हौस खास किला एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो अपनी वास्तुकला की सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह दक्षिण दिल्ली के हौस खास गांव के पास स्थित है। यह किला 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसे शुरू में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक जलाशय के रूप में निर्मित किया गया था, जिसका उद्देश्य मध्यकालीन शहर सिरी की जलापूर्ति को सुनिश्चित करना था। किला परिसर में कई संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें एक मस्जिद, एक मकबरा और एक मदरसा शामिल है। किले के प्रवेश द्वार को जटिल नक्काशियों और सजावटी विवरणों से सजाया गया है, जो काल की इंडो इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर कार्यरत हूँ और इससे पहले देवभूमि उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहा था। देवभूमि उत्तराखंड जहाँ से मैं आता हूँ देवभूमि है, और इसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता लगा कि ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक शहर है। जिस जगह पर मैं पढ़ाता हूँ उसके समीप ही एक किला है जिसका नाम है हौस खास किला। भारत में 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इस किले का जो एक हिस्सा है, इसके पास एक पानी आपूर्ति के लिए एक जलाशय बनाया हुआ है, जो बताता है जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं तो उस समय की जो बिल्डिंग्स होती थी, लोग उस समय भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर अपने पर्यावरण से जो चीज़ें लेते थे, अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में उसको लेते थे, और कहीं ना कहीं आज भी दिल्ली को उनसे सीखने की ज़रूरत है। इस किला का जो शहर और जो प्रशासनिक संरचना, रक्षा संरचनाओं का हिस्सा है किला, बाद में 16वीं शताब्दी में मुग़ल शासक शेर शाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। जो भी पुराने इसमें स्ट्रक्चर थे उनको थोड़ा उसने निर्माण कराया। इसमें कुछ संरचनाओं के साथ, नवीनीकरण के साथ उसने एक मस्जिद और एक मकबरा इस किले के साथ जोड़ा। किले के अंदर एक जलाशय भी है जिसे हौस खास झील कहा जाता है, जो हरे भरे परिदृश्य से घिरा हुआ है। ये स्थल फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षक है और परिवारों के लिए पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। आज हौस खास किला और इसका आसपास का क्षेत्र स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन चुका है। यह दिल्ली की समृद्ध विरासत का प्रमाण है और इसके मध्यकालीन इतिहास की एक झलक प्रदान करता है। चाहे आप वास्तुकला के प्रेमी हो, इतिहास के शौकीन हो या बस आराम और ताजगी की तलाश में हो, यह स्थल आपके लिए एक आदर्श स्थान है। हौस खास किला 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने हौस-ई-अलाइन नामक बड़े जलाशय के निर्माण का आदेश दिया था, ताकि सिरी के निवासियों को पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। सिरी उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। हौस खास किला परिसर को 14वीं सदी में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान और भी विकसित किया गया। फिरोज शाह ने क्षेत्र को एक समृद्ध शहर फिरोजाबाद में बदल दिया। उन्होंने परिसर में कई संरचनाएं भी जोड़ी, जिनमें एक मदरसा, एक मस्जिद और एक शाही निवास शामिल था। हौस खास किला परिसर इस्लामी और भारतीय वास्तुकला के प्रभावों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस जगह पर अगर आप जाएंगे तो आपको विभिन्न युगों की वास्तुकला की शैलियों का एक मिक्स दिखेगा, जिसमें भारतीय और इस्लामी शैली के आपको दर्शन ज़रूर होंगे। इस मिश्रण में आपको एक मस्जिद, मकबरा, पेविलियन और जलाशय मिलेंगे। मस्जिद जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है, सरल और बहुत सुंदर। मकबरा 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। अपने गुंबददार ढांचे में इसको बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक सजावटी डिज़ाइन, शानदार विवरण जिसे हम पेविलियन कहते हैं, वो भी यहाँ पर बनाया गया है। और एक जलाशय, बड़ा पानी का टैंक या हौज या पानी की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता है इसका जलाशय। तो कभी भी आप उस समय की जो उन्नत जो इंजीनियरिंग थी लोगों के पास और जो उनकी सोच थी प्राकृतिक संरक्षण के लिए, वो आपको इस किले के इस जलाशय में जरूर दिखेगी। परिसर की संरचनाओं में जटिल नक्काशियां, सजावटी तत्व और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं, जो तुगलक वंश की वास्तुकला कौशल को दर्शाते हैं। समय के साथ साथ हौस खास किला परिसर उपेक्षित हो गया था। हालांकि हाल के वर्षों में इसके ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्व को बहाल और संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं। हौस खास किला में एक बड़ा जलाशय शामिल है, जिसे
हौज़ अलई के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली परिसर का केंद्रीय आकर्षक है। यह सिरी के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण पानी का स्रोत था और क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को सुगम बनाता था। किला परिसर में 6 पेविलियंस हैं, जिनके विभिन्न आकार और रूप हैं और ये मकबरे के रूप में माने जाते हैं। इन पेविलियंस में जटिल पत्तेदार आकृतियां, कलसा डिजाइन और अलकृत शिखर हैं। किला परिसर में स्थित ये मदरसा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक प्रमुख संरचना है। ये इस्लामिक सेमिनरी थी जिसने इस्लामी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। किला परिसर में एक सुंदर मस्जिद स्थित है जो शानदार वास्तुशिल्प विवरणों को दर्शाता है और प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है। किला परिसर में एक शाही निवास के अवशेष भी हैं जो मध्यकालीन काल के शासक वर्ग की जीवन शैली की झलक प्रदान करते हैं। किला परिसर इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। संरचनाओं पर जटिल नक्काशियां, सजावटी तत्व और ज्यामितीय पैटर्न मौजूद है। हौज़ खास किला दिल्ली के अंदर और आसपास करने योग्य गतिविधियां शामिल हैं, जैसे किला परिसर के अंदर घूमते हुए आप उसके ऐतिहासिक अवशेषों की खोज कर सकते हैं। हौज़ अलई बड़ा जलाशय, जिसे मध्यकालीन समय में एक महत्वपूर्ण पानी के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता था, उसे देख सकते हैं। मदरसा फिरोज शाह के खनकरों की यात्रा करें और इस ऐतिहासिक संरचना को देखें। हौज़ खास झील के दृश्य का आनंद लें, वहाँ चारों ओर आरामदायक टहलील करें और इसके सुंदर दृश्य का आनंद लें। किले के पास स्थित हौज़ खास गांव कला गैलरी, बुटीक और हस्तशिल्प की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय कलाकारों की अनूठी कृतियों की खोज करें और स्मृति चिन्ह खरीदें। किले के निकट स्थित डियर पार्क में ताजगी भरी हवा का आनंद लें और प्रकृति से जुड़ें। हौज़ खास किला अपनी शानदार वास्तुकला, शांत झील और हरे भरे परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको फोटोग्राफी के लिए कई शानदार अवसर मिल सकते हैं। हौज़ खास गांव की वाइब्रेंट स्ट्रीट पर जाकर अपने अनूठे कपड़े, एक्सेसरीज और हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। हौज़ खास किला इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना है जो हमें अतीत की कहानियों और विरासत की याद दिलाता है। इस किले की दीवारों में छिपी कहानियां और अद्भुत वास्तुकला हमें सदा सदा प्रेरित करती रहेगी।